हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आपसे बिलंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ कल है सैटरडे दोस्तों, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दमदार लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। संडे के दिन इस चैनल पे भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों वापस यहाँ पे हम कह सकते हैं जोरदार गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सब कुछ लाल लाल होते हुए देखने को मिल चुका है। मैं मेरे पेन का भी कलर लाल ही कर लेता हूँ। यस, आप देख सकते हो 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को आप मिली है। 1.25% की गिरावट निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ट्रिपल सेंचुरी यहाँ पे लगा दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1.25% की गिरावट, और 1 सेकेंड के लिए भी आज के दिन बिल्कुल भी हरा रंग देखने को नहीं मिला। कितना बड़ा गैप डाउन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि पहले से ही बता रहा था कि बियर वाले पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ रेडी है। उनके पास बहुत सारे रीजंस पहले से ही रेडी है कि वो मार्केट को ज़बरदस्त तोड़ दे। और उसके बाद भी आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट में कोई बुल की वापसी हम लोग को देखने को नहीं मिली। बस मार्केट यहाँ पे नीचे 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 ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला। हम यहाँ पे कह सकते हैं बियर वालों ने जबरदस्त पोर्टफोलियो की यहाँ पे लंका लगा दी है। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से पोर्टफोलियो डैमेज होते हुए देखने को मिला। किसी का भी पोर्टफोलियो यहाँ पे बचा नहीं है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे अक्रॉस जितने भी सेक्टर है, मतलब सेगमेंट है, निफ्टी 50 की बात कर ले, नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप, सबकी धज्जियां उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जहाँ पे भी अगर आप नजर घुमाओगे, 100 की बात करें, 200 की बात करें, मिड कैप की अगर बात कर ले, सब में हम लोग को बड़े बड़े डैमेजेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। स्मॉल कैप की भी अगर बात कर ले तो ऑलमोस्ट 2% के करीब की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। माइक्रो कैप की भी अगर बात कर ले 1.5% की गिरावट। एंड सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो हर जगह पे एक ही कॉमन रंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, लाल। बस कितना कम ज्यादा है वही चीजें यहाँ पे चल रही है। पहले सिर्फ आईटी सेक्टर पिट रहा था, अभी की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, हर एक सेक्टर में हम लोग को कत्लेआम होते हुए देखने को आप मिल चुका है। आप रियल एस्टेट की हालत यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सारे सेक्टर कुछ भी नहीं बचा है भाई। सब में हम लोग को भयंकर लेवल पे बिकवाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड पोर्टफोलियो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लाल रंग से कई टाइम से यहाँ पे चल ही रहा है, उसमें और ज्यादा लाल रंग ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली भाई हो क्या रहा है मार्केट में, क्या है इसके पीछे के रीजंस, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अगर करते होंगे तो आप अपडेटेड हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही यहाँ पे पता ही है। ऐसी कोई आज नई घटना नहीं हुई है कि अच्छा ये कुछ नया रीज़न आ गया कि इस चीज़ के चलते बाजार यहाँ पे टूट गया। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देते रहता हूँ, वही पॉइंट्स हम लोग को चलते हुए देखने को मिले। देखिए, पहला पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ, पहला पॉइंट हमें पहले से ही हिंट मिला था। क्या हिंट मिला था? कि भाई आज तो बाजार में कमजोर शुरुआत तो होगी। ठीक है, उसके बाद कोई खबर आती है वो डिफरेंट पार्ट होता है। पहले हिंट कैसे मिली? ऑब्वियसली कल लेट नाइट का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि अमेरिकन मार्केट किस प्रकार से गिरा था। 650 पॉइंट अमेरिकन मार्केट गिरा था। यहाँ पे डाउ की बात कर रहे हैं, नैस्डैक की बात करें तो 2% यहाँ पे नैस्डैक गिरा था। और ऊपर से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है उसकी भी हालत हम लोगों ने देख ही ली थी। 100-150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिरावट ही थी। एंड एक थोड़ा सा ऊपर से एक उम्मीद रहता है कि चलो जापान का बाजार कैसे खुलेगा, थोड़ा कुछ पॉजिटिव रहेगा। तो नहीं, जापान के मार्केट ने भी दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं 1.25% नीचे। मतलब पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को ये लाल रंग देखने को मिला था। तो यहाँ पे बियर वाले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब उनको पता चल जाता है, सारे सिग्नल मिल जाते हैं कि हाँ भाई कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा गैप डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, और यही पॉइंट काफ़ी लोग सोचते भी है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि आप देख सकते हो कि कल मार्केट भागेगा या गिरेगा, पहले कैसे पता करें। 5 पॉइंट्स है, इस वीडियो को देख लेना। इसमें यही पॉइंट्स मैंने आपको सिखाया है कि बाजार क्या ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन। ये वाला वीडियो चाहो तो देख सकते हैं, मैं इसका चाहे तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, पहला पॉइंट तो क्लियर था कि भाई अमेरिकन मार्केट यहाँ पे गिरे हुए थे, गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में आया हुआ था, जापान मार्केट टूटा, तो ये पहले से ही पता था। सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये भी पॉइंट मैंने कल के दिन, आप देख सकते हो 24 घंटे भी नहीं हुए इस वीडियो को। जिन्होंने ये 40,000 45,000 लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देखा है, मैंने कल ही आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई पोर्टफोलियो और यहाँ पे पिट सकता है, बाजार बुरी तरीके से फंस चुका है, स्टॉक मार्केट मुसीबत में है। ठीक है, अभी लोगों के इस प्रकार के वीडियोस पसंद नहीं आते हैं, उनको चाहिए भाई जोरदार, मतलब तेजी यहाँ पे आनी चाहिए, 50,000 का निफ्टी हो जाएगा, इस प्रकार की ख्याली चीज़ें उनको सुनना पसंद होती है। भाई जो चीज़ें चल रही है वही बताऊंगा।
ठीक है, तो ये वाले पॉइंट में मतलब इस वीडियो में मैंने सारे रीजंस आपको बता के रखे थे कि पोर्टफोलियो और जबरदस्त पिटने वाला है, बी मेंटली प्रिपेयर। एंड आपको याद होगा मैंने इसमें अच्छे पॉइंट भी कवर किए थे, बट जैसे मैंने आपको बताया था अच्छे पॉइंट कितने, 2-3 ही है, लिमिटेड है, बट बैड पॉइंट्स इतने, और उनका जो पावर है वो गुड पॉइंट से कई गुना ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों को याद आया होगा, जैसे कि आपको बताया आईटी सेक्टर ज़बरदस्त गिरा था, देन हम रशिया का डिस्काउंटेड क्रूड खरीदते थे, वो भी अब यहाँ पे हम खरीद यहाँ पे नहीं पा रहे, इस चीज़ के चलते रिलायंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब वो रिलायंस वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा, वो डिफरेंट पार्ट है, बट इससे हो क्या रहा है कि जैसे आपको बताया था हमारा निफ्टी 50 के टॉप 3 इंजन देखने को मिल जाते हैं, जो लगभग 57% निफ्टी कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये 3 सेक्टर डिसाइड करते हैं। उसमें से एक सेक्टर आईटी 10-11%, एंड ऑयल एंड गैस की अगर बात कर ले जिसमें रिलायंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, सब में डैमेज है। और जैसे ये डैमेज है आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लगभग इन दोनों के टोटल लगाओगे 20-21% तो हो ही रहा है रफली। तो इसी चीज़ के चलते बाजार को डैमेज करना बियर वालों के लिए ईजी हो जाता है, बियर वाले यही तो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, एंड अगर फाइनेंस की अगर मदद मिल गई तो फिर बल्ले बल्ले ही हो गया, बट फिलहाल फाइनेंस की ओर से उतना बड़ा सपोर्ट फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, मतलब कॉन्क्रीट रीजन तो नहीं है यहाँ पे, तो सीधा कॉन्क्रीट रीजन है, आईटी सेक्टर का तो बात बताने की जरूरत भी नहीं है। एंड ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात कर ले तो क्रूड के चलते क्या चीज़ें देखने को मिली है, तो इससे हो क्या रहा है दोस्तों, बियर वालों को मदद मिल रही है भाई, मार्केट को यहाँ पे तोड़ा जाए। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो वो कल के दिन ही उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हमारा इन्फ्लेशन का डेटा। अब आपको पता ही है इन्फ्लेशन का डेटा जो ओल्ड सिस्टम से आता था भाई उसको हटा दिया, अब नया सिस्टम यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली नए सिस्टम में क्या क्या वेटेज है, क्या क्या चीज़ें बदली है, उसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगा, उसका चिंता मत कर लेना। बट यस, इन्फ्लेशन का डेटा जैसे ही सामने आया भाई, लास्ट टाइम 1.33 था, सीधा 2.75, और अनुमान भी कितना था 2.4, उससे भी कई गुना ज़्यादा 2.75। सो हम कह सकते हैं दोस्तों नए सीरीज में और भी बहुत सारे लेटेस्ट चीज़ें ऐड की गई है, तो अब करेक्ट थोड़ा पिक्चर इन्फ्लेशन का आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते इन्फ्लेशन बढ़कर आना मतलब क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होती है, बॉटम लाइन ये होती है भाई आरबीआई फिर ऐसे माहौल में रेट कट करने का विचार कम कर देता है। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड रेट कट ना होना या फिर उससे रिलेटेड हिंट ना मिलना, ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, मतलब बाजार में पैसा लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं आएगी या फिर कम आएगी। सो ये पॉइंट हम लोग को कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, जैसे कि आप चाहो तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बताया था बाजार में हमें बहुत बड़ा ही एक्शन देखने को मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले, पॉइंट नंबर 4 भी क्या है, पॉवेल जी की अगर बात कर ले, मतलब फेड की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, वहाँ पे भी रेट कट से रिलेटेड हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आपको पता है पॉवेल जी के कुछ आखिरी टाइम यहाँ पे बचे हुए, उसके बाद वो हट जाएंगे, और जो नई व्यक्ति आने वाली वो तो पहले से ही हॉकिश है, काफ़ी मुश्किल से वो रेट कट को सपोर्ट यहाँ पे करते हैं। तो एंड इसके पहले भी अभी के जो लेटेस्ट डेटाज हम लोग को देखने को मिले थे किधर, अमेरिका से रिलेटेड, जैसे कि आपने देखा होगा जॉबलेस क्लेम के अगर हम लोग बात करें, या फिर जॉब डेटा जो अभी यहाँ पे आया था काफ़ी डिसेंट डेटा आया था, मतलब डेटा ऐसा आया कि अमेरिका में भी रेट कट होगा, इसके चांसेस काफ़ी कम देखने को मिले। अगेन सेम वही चीज़, अगर रेट कट के चांसेस कम होते हैं तो बाजार नाराज़ हो जाता है, इसीलिए अमेरिकन मार्केट भी यहाँ पे नाराज़ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें हो गई, असली मज़ा जैसे मैंने आप लोगों को कल के आखिरी वीडियो में भी बताया था, असली मज़ा आज शाम को आने वाला है। अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होने वाला है, और ये डेटा आप सब लोगों को पता है उनकी सेंट्रल बैंक ये सारी चीज़ें देखकर ही डिसीजन लेती है कि भाई रेट कट करना है आने वाले समय में या फिर इसको आगे ढकेल देना है। सो इसीलिए ये चीज़ें देखना आज शाम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे होने वाले है। और इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट के जो फ्यूचर्स थे एकदम फ्लैट, 0.13% कुछ भी नहीं। ये देखो कैसा चल रहा है, देखो मतलब क्या है दोस्तों, इनको इंतज़ार है भाई आज शाम का जो डेटा निकल कर आएगा, इधर फिर वो जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से आपको बड़ी तेज़ी या फिर मंदी देखने को यहाँ पे मिलने वाले, डिपेंड करता है कि डेटा कैसा निकल कर आएगा। सेम नेस्डेक की भी अगर बात कर ले, ठीक है, हरा रंग देखकर खुश मत होना भाई, 0.11 कुछ भी नहीं होता है, एंड वो तो जस्ट अभी यहाँ पे आया हुआ है। सो वेट एंड वॉच मोड हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो एक लटकती हुई तलवार है ही, जो कब गिरे पता नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध। ठीक है, अमेरिका ईरान युद्ध करे, रशिया यूक्रेन युद्ध करे, आप सोचोगे हमें क्या, हमें एक ही चीज़ से मतलब देखा गया तो क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल के दाम अगर बढ़ गए तो आपको पता ही हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल क्या होता है, क्रूड ही तो रहता है। सो क्रूड अगर बढ़ेगा तो हमें दिक्कत होगी। एंड जब वीकेंड आ जाता है सैटरडे संडे भाई, तो कोई ना कोई युद्ध के चांसेस है कि नहीं है, इसी को लेकर डिस्कशन स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। जिस प्रकार के माहौल बने हुए ऐसा लग रहा है भाई ईरान के ऊपर आज नहीं तो कल, इस साल में तो भाई ये अटैक कर ही लेंगे। ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, हालांकि इतना सिंपल नहीं होगा जितना वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया। ईरान के पास बहुत कुछ बड़े बड़े हथियार देखने को मिल जाते हैं, बट
बॉटम लाइन क्या है कि इस चीज को लेकर एक अनसर्टेनिटी हमेशा बनी हुई यहाँ पे रहती है। एंड बाकी अदर पॉइंट्स की बात कर ले वो तो पहले से ही है, जैसे कि हमारा रुपी भाई गिर ही रहा है। सेलिब्रेशन करने के लिए आप छोटा सा कर सकते भाई, 92 पे था वहां से वो 90 आ गया, ठीक है भाई, बट ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है, 90 प्लस यहाँ पे चल रहा है। देन अगर देखा गया एफआईएस की भी अगर बात कर ले, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्या पकड़ सकते हो कि उन्होंने जो एग्रेसिवली बिकवाली थी वो तो रोक दी, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ खरीद नहीं रहे हैं। सो वो क्यों नहीं खरीद रहे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कुछ लोग भूल गए होंगे तो रिमाइंडर देना चाहूंगा भाई, बजट में क्या हुआ था, यस सरकार ने एसटीटी यहाँ पे बढ़ा दिया था, मार्केट कैसे टूटा था, तो कुछ लोग भूल गए होंगे, तो बस एक चीज आपको जस्ट यहाँ पे याद दिला दी। तो इन सभी चीजों के चलते वो नेगेटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये जो बुल वर्सेस बियर की फाइट हम लोग को देखने को मिल रही है, बुल के पास काफी लिमिटेड पॉइंट्स है, जिस चीज के चलते वो मार्केट लिमिटेड पॉइंट भी मतलब क्या, लेटेस्ट एक अच्छी पॉइंट एक ही हुई थी ट्रेड डील, इस चीज के चलते थोड़ा सा वो ट्रम्प का अनसर्टेनिटी वाला जो बकबक था वो तो थोड़ा बहुत रुक गया, बाकी तो सारी चीजें जैसी है वैसे ही चलते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, एफआईएस जो बेच रहे थे वो थोड़ा रुक गए, बट बियर वालों के पास कितने सारे रीजन है अभी आपने गिन ही लिए, मल्टीपल रीजन है। एंड इसी चीज को लेकर बियर वाले क्या कर रहे हैं, मार्केट को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यही रीजन है दोस्तों जिस चीज के चलते बाजार में आज के दिन भी दबाव देखने को मिला है। अभी जैसे मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट में सबसे लेटेस्ट पॉइंट यही है कि आज शाम को अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आता है वो देखने वाली यहाँ पे बात होगी, उसी के ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा। वहां से अगर कुछ अच्छी खबर अगर निकल कर आती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ रिकवरी अमेरिकन मार्केट में हो जाए, और वही रिकवरी शायद से मंडे के दिन, काफी लंबा टाइम है अभी मंडे के लिए, ऑलमोस्ट 3 दिन बाकी है कि वो हमारे पास भी पास ऑन हो जाए। बट लेट्स सी, वो तो इफ बट वाली बात है, डेटा कैसा निकल कर आता है उसके ऊपर वो सारी चीजें निर्भर रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा दोस्तों इस चैनल को फॉलो करके रख लेना, जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते रहता हूँ। ठीक है, जो भी ऑनेस्टी के साथ अच्छा है या फिर बुरा है सारे। सो चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।